हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिस्ट्री का पार्ट 6 देखेंगे। अभी तक हमने 5 पार्ट में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल एंड गुप्त काल, शायद इतने पार्ट देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके काम आएंगे। तो आइए देखते हैं। मेनली गुप्तोत्तर काल के अंदर जो है हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। पुष्यभूति वंश के अंदर जो कि राजा हर्षवर्धन थे उनके बारे में देखेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि उनके समकक्ष कौन कौन थे, जैसे पुलकेशिन द्वितीय हो गए आपके और सब लोगों के बारे में। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में ये राजधानी हो जाती है कन्नौज। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं उसको छोटा करके आपको सुनाता हूँ। हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री, जिसकी शादी हुई थी बंगाल के नरेश से, लेकिन बंगाल के नरेश के भाई शशांक द्वारा उनका वध कर दिया जाता है और राजश्री अपने आप को बचाने के लिए भाग जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अज्ञातवास में चली जाती हैं, किसी को पता नहीं होता है। तो हर्षवर्धन के एक जान पहचान के बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था दिवाकर मित्र। उनका नाम क्या था? दिवाकर मित्र। उनकी सहायता से वो राजश्री को खोज लेते हैं और उसके बाद वो जो है कन्नौज पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शशांक को पता चलता है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया है, वो भाग जाता है वहां पे। तो बिना लड़ाई लड़े ही हर्षवर्धन जीत जाते हैं और उसके बाद वो जो है कन्नौज को जो अपनी बहन राजश्री को सौंपते हैं। लेकिन वहां की जनता की मांग होती है कि हर्षवर्धन ही यहाँ के राजा बने। तो वो तो स्वयं राजा नहीं बनते हैं, क्योंकि राजश्री को ही वो वहां के शासिका बनाते हैं, लेकिन अपने आप को वहां के राजपुत्र कहलाते हैं। और राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए वो जो है वहां अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं, मीन्स थानेश्वर से कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं, जिससे वो राजश्री की हेल्प कर सके। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो पहले थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज हो जाती है। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? देखिए, जब भी हर्षवर्धन के दरबार के बारे में बात होता है तो 3 लोगों का स्पेशली बात होता है। उसमें से पहले हैं बाणभट्ट, दूसरे हैं मयूर और तीसरे हैं चीनी यात्री हेनसोंग। इन्हीं 3 लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र लिखा था और कादम्बरी लिखा था। 2 बुक इन्होंने मेनली लिखी थी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। मयूर ने सुभाषित वाली बुक लिखा था। कौन सी बुक? सुभाषित वाली। और हेनसोंग ने एक चीनी यात्री थे जिन्होंने लिखा था सीयू की बुक से इनके बारे में पता चलता है। तो इन्हीं 3 लोगों के आसपास क्वेश्चन घूमता रहता है। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। आगे चलते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक, देखिए अभी हमने बताया था कौन थे? बाणभट्ट थे। निम्न में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता है? देखिए, चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त थे, ये तो सबको पता होगा। हर्षवर्धन और हेनसोंग एक साथ थे। अकबर के साथ टोडरमल थे। विक्रमादित्य के साथ चैतन्य नहीं थे। चैतन्य के साथ के बंगाल के शासक हुसैन शाह, चैतन्य जो है बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो याद कर लीजिए, कभी कभी ये भी ऑप्शन में मिल जाते हैं, चैतन्य और हुसैन शाह। निम्न में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता? ये तो सेम क्वेश्चन है, शायद रिपीट है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ये जब हम पढ़ा रहे थे आपको जैन धर्म, तब भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म का फेमस मंदिर है और इसे बनवाया किसे था इस बात की चर्चा नहीं हुई थी। तो इसे गुजरात के बंघेल वंशी शासक वीर धवल के 2 मंत्री थे, एक का नाम था वास्तुपाल और दूसरे का नाम था तेजपाल, ने मिलकर बनवाया था। तो तेजपाल तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। साथ में इनके साथ एक लोग और थे जिनका नाम है वास्तुपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है बुंदेलखंड के चंदेल, बुंदेला राजपूत नहीं, ये ऑप्शन गलत है, चंदेल राजपूत सही होगा। इसका क्या पूरा स्टोरी है कि बुंदेलखंड में चंदेल वंश था। बुंदेलखंड के चंदेल वंश में चंदेल वंश था और इसके शासक का नाम था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया था खजुराहो में। कहाँ पे बनवाया था? खजुराहो में विष्णु मंदिर। और चंदेलों की राजधानी भी कौन सी थी? खजुराहो ही थी। यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनाया था और इनकी राजधानी जो थी खजुराहो थी।
और यशोवर्मन के पुत्र थे दंग। कौन थे? दंग थे इनके पुत्र, और इन्होंने ही खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर होगा चंदेल राजपूत। अगर क्वेश्चन पूछ दे किसने करवाया था? दंग। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि विष्णु मंदिर जो खजुराहो में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? देखिए, मिहिर भोज जो है रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज था, और ये प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, और इसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह, सॉरी आदि लिखा गया है, आदि वराह और प्रभास। तो ऑप्शन ए सही होगा। और इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के एक बार पूछता है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो भोज मिहिर भोज थे। हेन स्वांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो अभी हमने चर्चा किया है कि हेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। वही क्वेश्चन सेम घुमा के, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेन स्वांग। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम नाम किसे प्रदान किया गया? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम नाम हेन स्वांग को प्रदान किया गया था। इसको आपको मिलाना है कि कौन से जो बाहर से आए थे वो कहां से गए थे। देखिए मार्क पोलो आपके इटली से थे, तो मार्क पोलो का ऑप्शन ए का 3 देखते हैं। ए का 3 यहाँ पे है, ए का 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। अब बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता आपके मोरक्को से थे, तो बी का 4, बी का 4, तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। पूरा देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये तो सबको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में स्थित है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो ये चारों मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। ऑप्शन सी सही होगा। और आपका उत्तर में बद्रीनाथ है, किसमें? नॉर्थ, उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रृंगेरी है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा आप कि साउथ में श्रृंगेरी है, और पूर्व में पुरी है, और पश्चिम में आपका जो है द्वारिका है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो देखिए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। रीजन क्या था? इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी नष्ट की थी, पहली नालंदा, दूसरी विक्रमशिला। इनको एक कंफ्यूजन थी कि विश्वविद्यालय के अंदर बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर इसने आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण में था पुलकेशिन द्वितीय, और इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये आता है किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? अभी मैंने चर्चा की, कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहारों ने पराजित किया था। राजस्थान का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? राजस्थान का युद्ध था, और इस युद्ध के अंदर राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था, और इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को पराजित किया था। सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इस स्तूप को किसने बनवाया था? इस स्तूप को जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी गुप्तोत्तर वंश के बारे में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है से देख लेते हैं इनको भी। देखिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाला थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन 2 है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फेसबुक पेज पे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।